हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, रोज कहेगा सर देखिए बताओ काम का अगर होगा तो सब्सक्राइब करना है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा सर। का सर रोज आते हैं क्यों बतवा बोलते हैं। काम का अगर आपका चीज है, आपके पास किसी माध्यम से पहुंचा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, मेरा कुछ फायदा हो जाता है, तो इससे आपको क्या नुकसान है? कोई नुकसान है नहीं ना, कर देना ठीक ना। अच्छा अच्छा चीज पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सही बोल रहे हैं ना, हाँ चाहे ना कम हो। तो चलिए आज जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 11th और नीट बहुत सुने हो ना, डॉक्टरी जो डॉक्टर लोग बनते हैं उसमें काम आता है। और जो NDA नाम सुने हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके जरिए हम किसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के विभिन्न पदों जो उच्च लेवल का पद होता है उस पर जाते हैं। उसमें 11th का टॉपिक बहुत मायने रखता है और 12th क्लास के फिजिक्स में 5 नंबर में आता है। जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, और देखिए कहाँ 11th केमिस्ट्री, नीट कहाँ बोले, NDA और क्लास 12 फिजिक्स में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी नीट में आपको काम आएगा, जीमेंस में काम आएगा, एडवांस में काम आएगा। तो उस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स परमाणु मॉडल्स, बोर्स परमाणु मॉडल। देखिए इससे पहले हम लोग जो 2 मॉडल पढ़ चुके हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। एक मॉडल किसका था? रदरफोर्ड का, और एक मॉडल किसका था? वो थॉमसन का ना, जे थॉमसन का। जे थॉमसन क्या कहे थे कि जो ये जो परमाणु है वही निर्णायक है और इसके आंतरिक भाग में ऋणायक आने की ओर धसे हुए हैं। जबकि उनके अनुसार ये नहीं पता चल सका कि कितना कक्षा है, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे कर कर इनका एक्सपेरिमेंट जो था क्या हो गया, गलत हो गया, यानी फेल कर गया। जबकि दूसरे भाई साहब ने दौरा संभाला, रदरफोर्ड चचा कह सकते हैं, रदरफोर्ड चचा है, वो क्या बताएं कि इसके सेंटर में एक नाभिक है और चारों ओर गोलाकार कक्षाएं, और इन कक्षाओं में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि टोटल कक्षा कितना है, कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। क्यों भाई? क्योंकि इन्हीं का इनका एक्सपेरिमेंट जो गलत साबित हो गया। कोई इंसान हो या कोई जानवर हो या कोई भी किसी तरह का वस्तु हो जो निरंतर किसी कार्य में लगा रहेगा और उसको ऊर्जा न मिले तो क्या होगा? ऊर्जा घटेगा, यानी थक कर कहीं गिर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन थक कर कहाँ गिर गया था? नीचे, नाभिक पर। क्योंकि ये बोले थे कि सारा भार किस पर होगा? नाभिक पर। और उसको घुमा रहे हैं और कई को घूम रहा है, कई को कक्षा पता नहीं था, और इस तरह से इनका भी एक्सपेरिमेंट क्या हो गया था? बर्बाद हो गया था। आज जो हम करेंगे वो बोर चचा का एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनका मॉडल क्या, ठीक है। तो चलिए समय गंवाए हुए इसको शुरू करते हैं। तो ज्यादा टाइम पास करना बेकार का बात है। टॉपिक को नोट करेंगे और बोल देते हैं, क्योंकि थ्योरी जो है समझने वाला है। आप लोग लिख लीजिए, और जो वीडियो देख रहे हैं वो अगर चाहें तो एक एक पॉइंट को समझ लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नोट ये क्या टॉपिक, बोर का परमाणु मॉडल। इससे पहले 2 मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों असफल है, यही सफल करेंगे। हाँ एक और चीज, बोर का पूरा नाम नील्स बोर। जैसे होता है ना, मान लीजिए किसी का नाम है मुन्नी रजक, नाम सुना हो, मुन्नी रजक। रजक जो है स्वर्ण, जैसे कोई लगाता है फलना यादव, फलना सिंह, फलना पांडे, लगाते हैं ना। तो लास्ट में जैसे कि मान लो हो जाए रंजीत रंजन सिंह, है ना, राम बहादुर राय या यादव, गजोधर यादव, कोई लगता है ये सब देखो, ये सब का सरनेम,
तो उसी तरह से इनका सरनेम है और नाम इनका पूरा क्या है, नील्स बोर। ऐसे देखो मुन्नी रजक क्यों आया, ये दिमाग में बोल सकते हो। तो मुन्नी रजक आजकल फेमस है, नाम सुने हो कि नहीं? न्यूज देखते ही नहीं हो। मुन्नी रजक, रजक किसको कहा जाता है पता है? रजक, रजक इनका सरनेम है, नहीं पता? रजक जो होता है ना, धोबी, धोबी होते हैं ना, कपड़ा धोते हैं ना, धोबी जी का नाम है, रिस्पेक्ट से नाम है धोबी जी, क्योंकि नाम के बाद जी और रोटी में घी। किसी को से काम है, अगर नाम में जी लगा दो तो बिगड़ा काम बन जाता है, रोटी में घी लगा के खाते हो तो बिगड़ल बॉडी बन जाता है। ये ध्यान रखिए, नाम के बाद सिर्फ जी लगा दीजिए, बिगड़ल काम बन जाएगा। मुन्नी रजक जो है ना, बिहार कपड़ा धोते थे, और लालू प्रसाद यादव को क्या किए कि डायरेक्ट फोन करके बुलाए और कहे कि आपको हम एमएलसी बना रहे हैं, यानी कि सीधे विधायक। तो इसी कारण ये चर्चा है। तो उसी तरह से अब बात करते हैं, पढ़ेगा सब की लंबा आप खींच लेते हैं। इनका नाम क्या है? नील्स बोर। लिखिए, बोर के अनुसार परमाणु गोलाकार होते हैं। जिसके केंद्र पर एक नाभिक उपस्थित होता है तथा इसके चारों ओर गोलाकार कक्षाओं में गोलाकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। यहाँ रुकेंगे हम लोग जरा। ये सेम बात कौन बताए थे? रदरफोर्ड। यही बात तो भी बताए थे कि एक नाभिक है सेंटर में, बीचों बीच कक्षा के, और उसके चारों ओर गोलाकार कक्षाओं में क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अभी तक तो बात अधूरा है, यानी बोलेंगे कि जो बात रदरफोर्ड बताए थे वही बात तो कौन बताए? नील्स बोर बताए। अब इनके बाद वाला जो बात था वो था बोर का अपना बात, जो ये खुद एक्सपेरिमेंट किए थे, और यही जो था रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल में क्या क्रिएट किया था अंतर, और एक सफल मॉडल प्रस्तुत किया था। लिखें, इन कक्षाओं को बोर ने KLMN या 1 2 3 4 नाम दिए थे। एक दो तीन चार नाम दिए थे, और इन कक्षाओं में ऊर्जा उपस्थित होती है। जो कभी घटती या बढ़ती नहीं है। जो कभी घटती या बढ़ती नहीं है, इसे ऊर्जा स्तर क्या एनर्जी लेवल कहते हैं। इसे ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल कहते हैं। एवं इसे E1, E2, E3,
E4 इत्यादि एवं इसे E1, E2, E3, E4 इत्यादि द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि देखिए रदरफोर्ड से हटकर ये बात बताएं, किन कक्षाओं का उन्होंने क्या किया, नामकरण किया। इन कक्षाओं को उन्होंने क्या किया, नामकरण किया। और वो क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसी पता है कि घूम ही रहा है, लेकिन ये क्या बताया कि ये निश्चित ऊर्जा के साथ घूम रहा है, जो कभी ना तो घट सकता और ना ही बढ़ सकता। उसका नाम क्या दिए, ऊर्जा स्तर, यानी एनर्जी लेवल। देखिए सर, यानी कि सेंटर में वो क्या था, नाभिक, और इसके चारों ओर इस तरह से क्या बना, गोलाकार कक्षा। इसका नाम उन्होंने क्या रखा, KLM या N एरिया 1, 2, 3, 4। इसमें निश्चित संख्या में ऊर्जा होता है, जिसको E1, E2, E3 एवं क्या बोले E4। वो ये भी बताए कि इन सभी कक्षाओं में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इतना बात को रदरफोर्ड भैया भी बताए थे, लेकिन ये बताया कि हाँ, ये बस यही क्लियर कर दिए कि एक निश्चित संख्या है। चलिए इस फिगर को बना लेंगे और आराम से देखिए, जो लैंग्वेज लिखवाए हैं वही बनवाए हैं। ठीक जाइए, यहाँ क्या बोला गया कि रदरफोर्ड के अनुसार जो परमाणु गोलाकार था, बोर के अनुसार भी परमाणु क्या है, गोलाकार है। सेंटर में एक नाभिक है, सेंटर में क्या है, नाभिक है, और इनके चारों गोलाकार कक्षाओं में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा है, जो निश्चित संख्या में है। और इनका नामकरण उन्होंने क्या किया, KLMN। तो कभी याद है हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मान लो नाइट्रोजन 7, तो लिखते हैं ना KL। यहाँ कभी ख्याल नहीं है कि सर ABCD काहे नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इन कक्षा का नाम क्या है, KL और क्या MN। तो इसी कारण ये लिखे और बताएं कि एक निश्चित संख्या में ऊर्जा होता है, जिसका नाम क्या है, E1, E2, E3 और E4। देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नाभिक। इसको क्या कहते हैं, नाभिक। इसको क्या कहते हैं, कक्षा। ई वाला तो कुछ ही नहीं रहे, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आराम से आप लोग भी बारीकी से समझिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। इस देखिए क्या बोले, अभी बोले ना कि नाभिक में सिर्फ प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है, लेकिन नाभिक किस किस से बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। वही सही करिएगा, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन ना। प्रोटॉन पर जो होता है सर प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसी कारण सिर्फ प्लस दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से लिखेंगे दूसरा बात। इसको 1 नंबर कर दीजिए, इसको 2 नंबर कर दीजिए। जो पहला था ना रदरफोर्ड के अनुसार, सॉरी बोर के अनुसार, इसको 1 नंबर कर दीजिए। अब लिखेंगे दूसरा। बोर ने किसी भी कक्षाओं में, बोर ने किसी भी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगाने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाने के लिए एक सूत्र दिए, जो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, n स्मॉल है, हो गया। लिख देंगे नीचे, जिसमें या जहां n बराबर कक्षाओं की संख्या,
ये बात इनको अलग कर दिया और ये पता चल गया कि हाँ भाई ये ऊर्जा जो है निश्चित है और इलेक्ट्रॉन भी जो है वो क्या है, निश्चित है। यही जो था ने बहुत अच्छा काम किए थे। फर्स्ट क्या था कि ए सेंटर में नाभिक है और नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षा है और इन कक्षाओं में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कितना है इसका पता किससे चलेगा, इस फॉर्मूला से। देखिए यदि n बराबर कितना 1, यानी कि पहला कक्षा के लिए ना, पहला कक्षा के लिए फॉर्मूला पर दीजिए 2n² बराबर 2 into कितना 1 का स्क्वायर यानी 2 into 1 ना, यानी बराबर कितना 2। याद कीजिए पहला कक्षा कौन है हमारा k, और k में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन फील करेंगे 2। यहाँ भी देखिए k में कै गो है 2 गो ही है, लेकिन ये जो संबंध निकाला गया है ना, ये सब अभी क्या है, कक्षा है ना, ये उप कक्षा के आधार पर ठीक किया गया। हम निकालेंगे इससे ऊर्जा स्तर कैसे निकलता है, ठीक है। दूसरा यदि n बराबर कितना 2 यानी किसके लिए, दूसरा कक्षा के लिए ना, फॉर्मूला से क्या हो जाएगा 2n² यानी 2 into 2 का स्क्वायर में कितना 4 ना, यानी 8 किस में l में, एक के बाद l ना, यानी दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए पहलिका में कै गो 2 गो और दूसरा में कै गो 8 गो। फिर यदि n बराबर कितना 3, तब किसके लिए, तीसरा कक्षा के लिए, यानी क्या हो जाएगा सर 2n² यानी 2 into कितना 3 का स्क्वायर यानी 2 into 9 ना, यानी 18, यानी ये किसके लिए, l के लिए। लेकिन तीसरे कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 2 18। के बाद m सही पकड़े, पहले कहे गलती कीजिएगा समय का मतलब ना। इसके लिए n बराबर 4 यानी चौथे कक्षा के लिए ना, चौथे के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या हो जाएगा 2n² यानी 2 into 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 into 16 यानी कितना 32 किसमें n में ना। और n तक हम लोग कक्षा की, अगर मान लीजिए कि आगे करना माने समय का बर्बादी है ना, अगर मान लीजिए 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 और 25 दूनी 50। अगर छठे कक्षा का बात करें तो कितना 6 36 और 6 दूनी 72। हमें मेन रास्ता पता चल गया, इससे ये पता चल गया कि कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आया समझ में, नोट कीजिए, आप लोग भी नोट कर सकते हैं यार, एक कम में स्क्रीनशॉट पे जमा ना स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना, समय बर्बाद मत कीजिए। तब तो कम हवा समझने तो समझेगा ना, यहाँ क्लासेस चलता है ना, ऐसा बात है कि बोल रहा है। चलिए तो ये दूसरा पॉइंट भी अच्छा समझ में आ गया होगा। ये मेन पॉइंट यही था, इन्होंने क्या किया, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल कितना होगा इसके लिए क्या दे दिए, सूत्र दे दिए, और उससे हम लोग क्या करेंगे सब पता कर। तीसरा पॉइंट बता देने वाला, बोर्ड के अनुसार, बोर के अनुसार जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं,
ऊर्जा स्तर बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं ऊर्जा स्तर बढ़ते जाता है। उन्होंने यही कहा था कि सेंटर में क्या है, नाभिक है। सिर्फ देखिए और फिगर को बना रहे हैं आप अपना इमेजिन कर लीजिएगा कि ये फिगर क्या है, गोल हो सकता है। ये फिगर क्या हो सकता है, इस तरह से। देखिए और हमारा बनाकर के हमारा काम हो जाएगा। इसका नाम क्या है, E1, तो इसका क्या है E2, इसका E3, E4, E5, E6, E7 भी हो सकता है ना, क्योंकि देखिए यही बोले हम क्या नहीं, 7 में कहानी खत्म है। टोटल कक्षाओं की संख्या 7 ही है, और वो भी देखो वो कक्षा के अकॉर्डिंग सजाया जाए तो मतलब 7 वो अगर चला जाए तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 दूनी कितना, हाँ 98, 100 घटा दो 98 होगा ना। तो बताओ 118 वो तत्व है, 98 को भरा जाएगा 7वें में, तो कै गो बचेगा, 20 गो। आज जबकि कै गो 8 दूनी 16, 8 कितना 6 ना 6 दूनी 6 36 और 36 दूनी 72, छठे में भरा जाएगा कै गो 72। तो बताओ कितना ज्यादा हो जाएगा ना। ये सब ऑर्बिट जो आवर्त सारणी में सजाया गया है, ये ऑर्बिट में नहीं, कक्षा में नहीं सजाया गया है। ये सब किसमें सजाया गया है, उप कक्षा में। ये जो जितने भी हैं वो सब किसमें सजाया गया है, उप कक्षा में। तो उसको भी हम लोग कर लेंगे तुरंत, अभी निकले उसी से एनर्जी लेवल निकलेगा। ये देखिए एस नाभिक हो गया, पहले कक्षा E1, E2, E3, E4, E5 और क्या E6। ये बोले कि ऊर्जा स्तर जो होगा, सब में बोला गया है कि ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसका ऊर्जा निश्चित है, इसका ऊर्जा निश्चित है, इसका ऊर्जा निश्चित, इसी तरह सबका ऊर्जा क्या है निश्चित है। और क्या बोले कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नाभिक से दूर जाएंगे ऊर्जा स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कि E1 से ज्यादा ऊर्जा किसमें होगा, E2 में ना, और E2 से ज्यादा ऊर्जा किसमें होगा, E3 में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है तो ऊर्जा तो बढ़ेगा, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ऐड हो जाएगा। E3 से ज्यादा किसमें, E4 में, और E4 से ज्यादा किसमें, E5 में। इसी तरह से आगे माने नहीं होगा कि नहीं होगा। इस पर देखो एक सेंट्रीफ्यूगल यानी अब केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल लेकर एक एक्सपेरिमेंट का कुछ फार्मूला भी लिखा गया है जो यहाँ नहीं आवश्यक है। 12th में जब फिजिक्स में जाओगे ना तो 3 पॉइंट पढ़ने के बाद वो चौथा पॉइंट वो आएगा और उसके द्वारा एक फार्मूला निकलेगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल। ठीक है, यहाँ इतना तक काफी। और इससे हम लोग संबंध स्थापित करके क्या निकालेंगे कि कक्षा और कक्षा में क्या संबंध। ठीक है, आप लोग भी आराम से नोट कीजिए, आज स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम अलग हो जाते हैं। चलिए हटा देते हैं। अब देखिए, अब जो मेन महान बात याद रखने योग्य महान बात, भूल कर भी मत भूलो। इधर देखिए, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, फर्स्ट में 2 ना, सेकंड में कितना 8, थर्ड में कितना 18, फोर्थ में 32, 64, 50 ना, 50। इस तरह से जो काम नहीं आता है, जो यूज नहीं होता है, उस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2, 8, 8,
बहुत काम आता है, याद रखिए, बहुत काम आता है। और यही जो है कालिक, बहुत कालिक है, बहुत नहीं है, बहुत ही है, बहुत घटा है, बहुत काम आता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, 7 आवर्त है ना, वो 7 आवर्त में जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है इसी रूप में है। फर्स्ट में 2 एलिमेंट ही हैं, कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड में 8 को है, कौन कौन? लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कौन? नियॉन। थर्ड में भी 8 को ही है, कौन कौन? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन। जबकि उसके बाद वाला में कई गो है? 18 गो। कौन कौन? पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। लो ये देखिए फिर से कौन है? पहला पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसके बाद 6 गो आउ है, गैलियम। उसके बाद कौन है? कौन है गैलियम के बाद? अरे देखो गैलियम के नीचे थैलियम है। गैलियम के बाद देखो है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और कौन? क्रिप्टन। हाँ सर, तो इस तरह से इसमें 18 गो है, उसके बाद वाला में भी 18 गो है, 32 गो है, उसके बाद शेष है। क्यों? क्योंकि देखो अगर 50 ही भरा तो उतना इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कक्षा जो है ना वो कै गो है? 7 गो है, जबकि जो उप कक्षा है वो सिर्फ 4 गो है। मालूम कौन कौन? एस, पी, डी, एफ। और इसी में अरेंज किया गया है किसको? सारे आवर्त सारणी को। डिफाइन आएगा कि उप कक्षा क्या है तो लिख देना है कि एस, पी, डी और एफ को क्या कहा जाता है? उप कक्षा है आसान। एस, पी, डी, एफ को क्या कहा जाता है? कक्षा किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं पता है, उसको क्या कहते हैं? क्या बोले? एक क्या? कक्षा। कक्षा जिसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट इंग्लिश में, या इसको कहते हैं क्या? सेल। ठीक है, क्या बोले? देखिए वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, क्या कहलाता है सर? कक्षा कहलाता है। ये सब के एलिमेंट क्या था? कक्षा ही था ना? के एलिमेंट क्या था? कक्षा था। 1 2 3 4। अगला जो हमारा पाठ है वो क्या है? उप कक्षा। सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट या इसको क्या कहेंगे? सब सेल। उप कक्षा सिंपल एस, पी, डी एवं एफ को उप कक्षा कहा जाता है, कहा जाता है। एक और टॉपिक है तीसरा जिसका नाम है कक्षक। इसको कहते हैं ऑर्बिटल, कुछ लोग और बाइटल भी कहते हैं, क्योंकि एक वर्ड को हम एक तरह से पढ़ सकते हैं, ऑर्बिटल भी या और बाइटल। उप कक्षा सब ऑर्बिट या सबसे, कक्षा ऑर्बिट या सेल। कक्षा किसको? वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, कक्षा कहलाता है।
एसपीडीएफ 4 हुआ, जिसमें और तो क्या किया गया और सामने में यही 4 है ना, जो जाकर ब्लॉक बने, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और क्या टी ब्लॉक। कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है या इसका एक और डिफिनेशन है, ये समझने वाला डिफिनेशन है, लिखने वाला डिफिनेशन नीचे है। लिखने वाला डिफिनेशन क्या है, नीचे है। एक ऐसा डिफिनेशन है समझने वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। बताएंगे कि कक्षा कितने किसके लिए कितना होता है। वह क्षेत्र नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलने की संभावना अधिक होती है। उसे ऑर्बिटल यानी कि कक्षक कहते हैं। कक्षा होता है किसमें, ऑर्बिट के चारों जो घूम रहा है। जब उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो एक नया नाम आ जाता है, उसका नाम क्या होता है, कक्षक। इसी तरह हम रेस्ट कर लेते हैं। सफल तो आ रहा होगा थोड़ा सा, चलिए इतने काफी है। लिखिए आप लोग भी, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और वीडियो को आनंद से समझ सकते हैं। समय मिल रहा है तो देखकर वाचिंग टाइम भी बढ़ा सकते हैं। कैसा सर है, जैसा है सामने है ना। इलेक्ट्रॉन घनत्व डेंसिटी। जल्दी से पढ़ लो, पढ़ के नौकर बनो, सरकारी नौकर बनो। डिमांड है ना। लोगों को स्कूल प्राइवेट चाहिए, हॉस्पिटल भी प्राइवेट चाहिए, बट डिमांड जो चाहिए वो सरकारी चाहिए। इसी कारण जो है ना सरकारी नौकरी का ट्रेंड बढ़ गया। क्या करता है सबसे पहले लड़का के पास सरकारी नौकरी है, ये नहीं पूछेगा कि जाके वहाँ 4th ग्रेड का काम करता है कि टॉप ग्रेड का काम करता है, उससे कोई मतलब। सरकारी है ना 10 लाख बढ़ा के दे दीजिए। इसी कारण जो है ना कंपटीशन आज हाई हो गया। प्रत्येक आदमी चाह रहा है ना कि हमरो सरकारी नौकरी हो। अगर 10 लाख घूसो देना पड़ रहा है तो दे देंगे, और लगले दहेज में 15 लाख मांग लेंगे, बराबर हो जाएगा। ये सच्चाई है। तो होम गार्ड का जो वैकेंसी हो रहा है, ओपन रेट खोल दिया सर कि 6 लाख दीजिए नौकरी हो जाएगा। अरे भैया जो 6 लाख में आप नौकरी दूसरे को दे दीजिएगा, और जो फॉर्म भर के तैयारी के लिए वो कहाँ जाएगा। तो वह सब तो ज्यादा चलाक है ना। अपना जगह कोनो रिश्तेदार के तो कोई पड़ोसिया के दे के दौड़वा दे रहा है सब लालच में आके। तो इसी का नौकरी का ट्रेंड है। चलिए जान लीजिए सब अपना जो मतलब ना आता है। कक्षा का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और उसी से ये भी निकला है कक्षक का भी नाभिक के चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी कि इलेक्ट्रॉन इकट्ठा मिले, घनत्व मैंने ज्यादा क्या होता है, घनत्व और मास भाई वॉल्यूम मिलने की संभावना हो, मिलने की संभावना क्या हो अधिक हो, उसको क्या कहेंगे, कक्षक कहेंगे और ऑर्बिटल कहेंगे। उप कक्षा बहुत आसान है, एसपीडीएफ को क्या कहेंगे, उप कक्षा कहेंगे। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कक्षा और उप कक्षा में क्या संबंध है। अब फिर ये भी समझेंगे कि टोटल कक्षक कै होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल कैसे किए जाते हैं, यानी भरा कैसे जाता है। जैसे कि देखिए एस के लिए जो कक्षा होता है एक होता है, पहले साइड बताए नहीं बताया, हम अगले के क्लास में बताएंगे। पी के लिए कक्षा जो होता है वो 3 गो होता है, और डी के लिए जो कक्षक होता है वो 5 गो होता है।
एक के लिए यही कक्षा कौन करेगा? 7 1 2 3 4 5 6 क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है ना ब्लॉक में, कक्षा में, उसके आधा जो होता है कक्षक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना प्रत्येक में मोबाइल डेटा बनाना होता है। इस ब्लॉक में देखिए टोटल 2 ही ग्रुप है। इस ब्लॉक में टोटल ग्रुप 1 और ग्रुप क्या है? 2 है, और इसमें मोबाइल डेटा बनाना है। यानी देखो इसमें P में 6 गो है ना ग्रुप, तो 3 गो बॉक्स है, यानी बॉक्स बोले तो क्या कक्षक, और वाइटल 3 गो है, तो 2 को भर देंगे तो 6 को भर जाएगा। डी में ध्यान दीजिए, इधर 10 गो है इलेक्ट्रॉन और 5 गो कक्षक है। पांचों में 2 को भर देंगे 10 हो जाएगा। और एक में कै गो है? 14 गो है। और सब में 2 को भर देंगे तो हो जाएगा 7 गो बॉक्स है ना, यानी कक्षक कै गो है? 7 गो है, तो 7 गो कै गो हो जाएगा? 14। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ, और उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? कक्षा और कक्षा में संबंध कराएंगे ना, तो अगर दूसरा टॉपिक कराए तो भाई साहब बिगड़ जाएगा, ठीक ना? बोले कुछ और करा कुछ और। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वही बात नहीं कहेंगे, करना है तो